नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 304 ए की बात करेंगे। 304 ए ये क्या है? 304 ए बड़ी ही इंटरेस्टिंग धारा है भारतीय दंड संहिता के अधीन अर्थात इंडियन पेनल कोड 1860 के अधीन अंडर सेक्शन 304 ए। इसके अंतर्गत क्या होता है आप समझिए। सबसे पहले वो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो मैं ये बताना चाहता हूँ इस सेक्शन के अधीन जो सजा होती है मैक्सिमम 2 ईयर अर्थात 2 साल की होती है। ऐसा क्यों है आपको समझना होगा। ये अपने आप में विधि का सबसे अलग तरह का सेक्शन है, क्योंकि इसके अधीन जब कोई भी ड्राइवर अर्थात जो रोड पर गाड़ियां चलाती हैं मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के अधीन वैध लाइसेंस के साथ साथ में गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ में थर्ड पार्टी सहित जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी को रोड पर चलाता है और इत्तेफाक से विदाउट इंटेंशनली मतलब उस व्यक्ति को वो जानता नहीं है, जैसे वो एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बार, तो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करते करते कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी पर्सन के साथ, या उस घटना के अधीन किसी व्यक्ति को कोई गंभीर चोट या अन्य किसी भी तरह से लग जाती है, या फिर चोट लगने के साथ साथ वो मतलब इस तरह से इंजर्ड नहीं कह सकते, मतलब मर ही जाता है। मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन ये कि बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये विधि की भाषा ऐसी है, जब तक चीज़ें आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हाँ, लेकिन ये जो सेक्शन है अपने आप में वो वाहन दुर्घटना कह सकते हैं हम। वाहन दुर्घटना के समक्ष जब भी कभी कोई दुर्घटना होती है ड्राइवर के द्वारा, भाई ऐसा होने के उपरांत ये मुकदमा कायम होता है, ठीक है ना। मुकदमा कायम होने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भी किया जाता है, जहां से अमूमन उन्हें जमानत मिल जाती है। ऐसे केसेस में आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये जो इस तरह के एक्सीडेंट के केसेस होते हैं या दुर्घटना के अंतर्गत कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, उन केसों के अंतर्गत अधिकतर केसों में छोड़ दिया जाता है व्यक्ति को जमानत पे, और वो मुकदमा अलग से चलता है। और इसके समकक्ष एक और मुकदमा चलता है। हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन, जिसके अंतर्गत कंपनसेशन का प्रावधान है। जो व्यक्ति एक्सीडेंट के दुर्घटना हुआ है या मृत्यु हुई है जिस व्यक्ति की, वो व्यक्ति के परिवारजन या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति जो उसमें अपना हित रखते हैं या उनका परिजन था या वो उनका रिश्तेदार था या जो भी कोई मतलब आपका रिलेशन उनसे बनता है, वो माननीय न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। और जाने के बाद जो कंपनसेशन की स्थिति बनेगी वो मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के अनुसार जो भी आईटीआर या जो भी उनकी इनकम थी उस हिसाब से वो मुकदमा मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल में चलेगा और वो माननीय न्यायालय वहाँ उन्हें कंपनसेट अपने ढंग से करेंगे। जितना भी बनता है, फैमिली की लाइबिलिटीज़ क्या थी, साथ में कितने लोग उन पर डिपेंड थे जो कि उन्हीं की ड्राइविंग के बदौलत खा रहे थे, या वो नौकरी करते थे तो सब लोग पढ़ते थे, जैसे फैमिली एक होती है ना। साथ में आप समझ सकते हो कि किस तरह से उनका फैमिली का खाना पीना या किस स्टैंडर्ड की लिविंग करते थे।
तो कोर्ट उतने कंपनसेट उस अधिनियम के तहत अधिकतर उनमें एक स्लैब बने हुए हैं, एज का स्लैब भी है, साथ में इनकम का स्लैब भी है कि किसी व्यक्ति को, और उसके अंतर्गत बताया गया है कि आपको फ्यूचर लॉसेस प्लस लव एंड अफेयर्स से संबंध में आपको कंपनसेट किया जाएगा। साथ में जो नुकसान हुआ है वो भी कंपनसेट करने की कोर्ट कोशिश करती है। लेकिन हाँ, ये है कि जो व्यक्ति नहीं रहा वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत विशेष बात जो है, ये तो एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के तहत आधा पार्ट इसमें आता है। दरअसल में इसमें दो मुकदमे फाइल होते हैं, एक आईपीसी के तहत और एक मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के अधीन। उसमें कंपनसेशन मिलता है, और जो मुकदमा आईपीसी के तहत फाइल होता है उसके अंदर उस व्यक्ति को पनिशमेंट या सज़ा कह सकते हो उसे मिलती है जुर्माने के साथ में, जिसके तहत जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसी दुर्घटना की गई है, ठीक है ना। अब ये जो इस तरह का अपना अलग तरह का केसेस होता है, ये चलता मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है। वैसे तो ये प्रोसिक्यूशन साइड से उसी तरह से केस चलता है जैसे एक स्टेट केस चलता है एफआईआर के बेसिस पर, यहाँ भी एफआईआर होता है, ठीक है ना। और नॉर्मली 2 साल का आप कहोगे कि सज़ा क्यों रखा गया है, क्योंकि रोड पे चलते हुए व्यक्ति को अगर अचानक से किसी मोटर से एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति उस गाड़ी के समक्ष आ जाता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर बैरियर्स लगाए जाते हैं कि आप बीच में नहीं जाएंगे रास्ते में। अब गाड़ी की जो चले जगह होती है वो चलने की, वो रोड ही बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, और उन पर एडवाइजरी वगैरह जारी की जाती है सरकार के द्वारा समय समय पे, और पब्लिक को भी अवेयरनेस समय समय पर रोडवेज डिपार्टमेंट अर्थात मोटर जो इससे संबंधित विभाग है, मंत्री हैं, वो हर समय जनता को अवेयर करते रहते हैं कि आप चलती गाड़ियों के बीच में ना जाएं। जहां सबवे की ज़रूरत है वहाँ सबवे बनाते हैं लोग, सरकार भी बनवाती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ भी बनवाती हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ और भी तरह की चीज़ें पब्लिक सुविधा के अनुसार रोडों पर बनाई जाती हैं, जिससे कि रोड चलते समय कोई वाहन दुर्घटना ना घटे। लेकिन फिर भी इत्तेफाक से दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं, जिनके संबंध में समय कह लो या परिस्थितियां ऐसी घट जाती है कि फिर सब कुछ जो व्यवस्था बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उन्हीं कानूनों के अधीन ये सब कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिसमें एक एफआईआर लिखी जाएगी, दूसरा ट्रिब्यूनल के आधार पर केस चलेगा। जो एफआईआर का केस है हम उसे इसमें चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इसमें जो दुर्घटना मारने वाला व्यक्ति होता है उसका कोई इंटेंशन ही नहीं होता। इंटेंशन से मतलब उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती उस व्यक्ति के साथ में, जिस व्यक्ति के साथ इस तरह का एक्सीडेंट हो रहा है। वो आप समझ सकते हो एक अचानक से घटी घटना है, जिसके संबंध में एक एक्सीडेंट बस किसी भी तरह कह सकते हैं कि परिस्थितियों में बस हो गया है, या किस तरह इस तरह की घटना घट गई है, मगर इंटेंशनली किसी का ध्येय इस तरह का नहीं था कि वो उस व्यक्ति को हिट या मारे या जान से मार देगा, या उसका कोई इरादा था। अगर इस तरह की परिस्थितियां कहीं दिखाई देती हैं जांच के दौरान दरोगा जी को, तो वह मुकदमा 304A के बजाय वो फिर मुकदमा सीधा 302 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब ये बात साबित जांच के सामने, जांच करते समय जब ये बात सामने आने लगे कि नहीं, इस व्यक्ति की अमुक व्यक्ति के संबंध में जो दुर्घटनाग्रस्त होके मूर्छित या मरा है, उस व्यक्ति के संबंध में कोई दुश्मनी थी, और वो इस तरह का आशय रखता था कि इसी समय पे जब भी मौका लगेगा वो इसे मार देगा। तब आईओ साहब उस सेक्शन को 304A की बजाय उसे 302 में अर्थात हत्या मोटर व्हीकल के द्वारा हत्या की गई, इस तरह का केस बना के मान न्यायालय के समझ प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। अब उसमें जो
साक्ष्य आएंगे वो अपने तरह के साक्ष्य होंगे और वो एफआईआर के बेस पे साबित होंगे। नॉर्मली जब भी एक्सीडेंट का क्लेम होता है, एक्सीडेंटेड केसेस होते हैं, उनके अंतर्गत मात्र किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा होती है और जुर्माना होता है। और ज़्यादातर ये केसेस कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि कुछ पैसा कंपनसेट कर दिया जाता है अक्यूज़ साइड से और वो लोग भी मान जाते हैं कि कोई इंटेंशन नहीं थी, इसलिए इस तरह की घटनाएँ घट गई हैं। भाई इस तरह की घटनाओं में किसी का कोई इंटेंशन तो होता नहीं है ना? इसलिए ज़्यादातर समाज में जो भले और अच्छे लोग भी हैं जो इस बात को समझते हैं और समझने के बाद वो भी जानते हैं कि अगर हम इन्हें इस तरह की घटनाओं के साथ और लंबा खींचेंगे या कोर्ट अपने स्तर से भी उसे इतनी सज़ा ज़रूर देना चाहती है जो उसने एक्ट किया है अनजाने में, उस अनजाने के संबंध में उसे उतना हर्जाना कह सकते हैं या उसे परेशान किया जा सकता है। जो भी परिस्थिति कोर्ट के द्वारा बनती है वो उस तरह सज़ा देने की कोशिश करती है। नमस्कार।